नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेली उपाय में। नव वर्ष 2023 तुला राशि के राशिफल वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस वर्ष तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक रहे श्री शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव में वर्ष की शुरुआत में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ से आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ही जब शनि का गोचर जनवरी में हो जाएगा तो आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। यह समय आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वजह से आपको शारीरिक समस्याएं हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे और कुछ समस्याएं आएंगी। आप सही निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ गुरु का गोचर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलता प्रदान करेगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में भी उन्नति होने के योग बनेंगे। जीवन साथी से अनबन होने में भी अब कमी आएगी और आप अच्छे निर्णय लेकर अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। जो कुछ गुरुजनों या पिता समान लोगों से कहासुनी या मतभेद चल रहे हैं वह भी दूर हो जाएंगे। स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। मई में गुरु चांडाल दोष का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो व्यापार और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव दे सकते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर मीन राशि में आपके छठे भाव में होगा। यह गोचर आपके लिए अनुकूल होगा। इस गोचर के दौरान आपको अपने विरोधियों पर विजय मिलेगी। वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके शत्रुओं का दमन होगा। कोर्ट और कचहरी में यदि कोई केस चल रहा है तो आपको उसमें विजय मिलेगी। इसके साथ ही एक खास बात, इस गोचर में आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, अन्य सभी महत्वपूर्ण ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि भी वर्ष 2023 में अपनी गति परिवर्तन करते हुए अलग अलग राशियों में भ्रमण करेंगे। उनके गोचर से आपके जीवन पर अनेक तरह के शुभाशुभ प्रभाव पड़ेंगे तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्र में आपको अच्छे और बुरे दोनों तरीकों के परिणाम प्राप्त होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए 2023 का एक ऐसा साल साबित होगा जब आप अपनी चुनौतियों से ग्रसित होकर थोड़ा परेशान महसूस कर रहे होंगे। शारीरिक समस्या भी रहेगी, मानसिक तनाव भी रहेगा, लेकिन इन सब चुनौतियों का दरकिनार करते हुए वर्ष के मध्य से आपको अपनी तरक्की की राह में आगे बढ़ेंगे। जनवरी का महीना आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। आमदनी में बढ़ोतरी के संकेत मिलेंगे। फरवरी थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। सेहत में गिरावट आ सकती है। अच्छे खान पान पर ध्यान न देने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बन सकती है। मार्च के महीने में दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आपसी आकर्षण और रोमांच के योग बनेंगे। व्यापार में उत्तम लाभ के योग बनेंगे। अप्रैल का महीना खर्च लाएगा। गुप्त रूप से आप अपने सुखों की प्राप्ति के लिए खर्च करते हुए नजर आएंगे। मई के महीने में अचानक से भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए हैं वह पूरे होंगे। नौकरी में ट्रांसफर के योग बनेंगे। आप लंबी ट्रैवलिंग करेंगे। जून के महीने में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। अचानक से आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आप विचार भी नहीं कर सकते किया। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। इस महीने में उत्तम आर्थिक लाभ के साथ योग बनेंगे। आप जहां भी हाथ डालोगे वहीं से आपके हाथ में धन आने के योग बनेंगे। अगस्त का महीना आमदनी में कुछ गिरावट लेकर आ सकता है। आपको अपने काम में बहुत बारीकियां से और ध्यान देकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो इस दौरान अपने काम पर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि काम में एक भी गड़बड़ी आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। तुला राशि सितंबर के महीने में आपको कुछ यात्रा करने का मौका मिलेगा। घर परिवार में चल रही जिम्मेदारियों को निभाने पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और ये बहुत ही आवश्यक भी होगा, क्योंकि परिवार को आपकी जरूरत पड़ेगी। आवश्यक घरेलू खर्च भी होंगे और कार्य क्षेत्र में मेहनत और काम का दबाव रह सकता है। अक्टूबर का महीना फिर एक बार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला साबित होगा। आपकी आमदनी अच्छी होगी। आप दिनों दिन तरक्की करेंगे और इच्छाओं की पूर्ति करेंगे।
नवंबर के महीने में आप यदि अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो आर्थिक स्थिति में गिरावट देखने को मिल सकती है। आपके खर्च अचानक से बढ़ेंगे, आप जीवन का उत्तम आनंद लेंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए दोनों हाथ से पैसा खर्च करेंगे। दिसंबर का महीना आपके लिए एक अच्छा महीना साबित होगा। इस दौरान स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए कामों में तेजी आएगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेगी। जहाँ तक तुला राशि का प्रेम संबंधी राशिफल के बारे में बात करते हैं, वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र आपके चौथे भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी को शनि आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और शुक्र भी 22 जनवरी को पंचम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। इसके साथ शुक्र का गोचर अन्य राशियों में होता हुआ आपको अच्छे और पूरे प्रभाव प्रदान करेगा, लेकिन शनि के पंचम भाव में रहने से आपको अपनी रिश्तेदारी में वफादारी रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका रिश्ता बुरी स्थिति में आ सकता है। आइए जानते हैं तुला राशि का करियर कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में आत्ममंथन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये समझना होगा कि आप किन किन क्षेत्रों में कमजोर महसूस कर रहे हैं। उन क्षेत्रों पर आपको अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। कुछ नए स्किल भी सीख सकते हैं। करियर में शुरुआत में कोई भी बदलाव आ सकता है और जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे, ये आपके नौकरी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में उतार चढ़ाव आएंगे। अपनी तरफ से सही निर्णय लेके ही आप परेशानियों से बच पाएंगे। आइए जानते हैं शिक्षा का कैसा रहेगा। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत मेहनत से भरा रहने वाला है। शनि महाराज आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे और आपको कड़ी चुनौती भी देंगे। यदि आप अपनी तरफ से आलस का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो आपको पढ़ाई में पिछड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। शनिदेव ये शिक्षा देते हैं कि आप अनुशासित होकर एक अच्छा टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसका पालन करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। आपकी एकाग्रता बार बार भंग होगी क्योंकि आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन आपको यही कोशिश करनी होगी कि वो वापस लौट कर आए, क्योंकि आपकी एकाग्रता आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि वर्ष के मध्य में अप्रैल से स्थितियां सुधरनी शुरू हो जाएगी, तब आपका मन धीरे धीरे पढ़ाई की ओर झुकने लगेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इस वर्ष अच्छी सफलता मिल सकती है। आप बाहर जाकर पढ़ने में कामयाब हो सकते हैं। आइए जानते हैं फाइनेंशियली कैसा रहेगा। तुला वित्तीय राशिफल 2023 के अनुसार तुला राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वर्ष की शुरुआत से ही जब शनि महाराज जनवरी के महीने में पंचम भाव में आकर आपके सप्तम और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे, ये आपकी आमदनी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। वित्तीय स्थिति को सुधारने में शनि की इस वर्ष महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बची कुची कसर बृहस्पति महाराज अप्रैल में पूरी कर देंगे, जब वे सप्तम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव, तीसरे भाव और एकादश भाव को देखेंगे। आइए जानते हैं तुला पारिवारिक राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए ये वर्ष शुरुआत में कुछ तनाव लेके आएगा, लेकिन उसके बाद में जब शनि महाराज का गोचर प्रथम भाव में हो जाएगा तो चुनौतियों में कमी आएगी। बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के लोगों के बीच प्रेम और प्रगाढ़ता बढ़ेगी। जो छोटी मोटी समस्याएं या वाद विवाद चल रहे थे उनमें भी कमी आएगी। वर्ष की शुरुआत में भाई बहनों से तनाव हो सकता है, लेकिन मई से स्थितियां अच्छी होगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा। आइए जानते हैं तुला राशि का संतान संबंधी राशिफल कैसा रहने वाला है। आपकी संतान के लिए ये वर्ष कुछ चुनौतीपूर्ण प्रस्तुत करेगा। शनि की पंचम भाव में उपस्थिति आपकी संतान से लगातार मेहनत कराएगी। उनके ऊपर उनकी पढ़ाई का और यदि जॉब में या बिजनेस करते हैं तो उनके काम का काफ़ी प्रेशर रहेगा, लेकिन यही काम का प्रेशर यही पढ़ाई का प्रेशर उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, क्योंकि उनकी मेहनत उन पर मेहरबान होगी। वह एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। नवंबर और दिसंबर के महीने में उनके लिए विशेष सफलतादायक महीने साबित होंगे और उनकी काबिलियत उन्हें उत्तम प्रतिफल प्रदान करेगी। आइए जानते हैं तुला राशि का वैवाहिक जीवन। वर्ष की शुरुआत में ही राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जब जनवरी में शनि का गोचर भी आपके पंचम भाव में होगा तो वह भी अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। इस प्रकार 2 करोड़ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव में होने से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी से लड़ाई झगड़ने की स्थिति बनेगी। उनका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। यहाँ पर मंगल भी 13 मार्च तक आपके अष्टम भाव में ही विराजमान है। ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए
अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस दौरान आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। ससुराल पक्ष से भी लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि इसके बाद में काफी स्थितियों में सुधार भी आएगा। 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे तो स्थितियों का सामान्य करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मई के महीने में गुरु और राहु के प्रभाव से गुरु चंडाल दोष बन सकता है। इसके लिए आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि इस दौरान विवाह में विघटन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वर्ष के अंतिम महीनों में आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं बिजनेस कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के अनुसार व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में राहु का होना आपको उल्टी सीधी योजना और शॉर्टकट से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इस पर फोकस नहीं रखते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो आप बड़ी भारी चुनौतियों में घिर सकते हैं। किसी तरह की टैक्स चोरी या सरकारी नीतियों के विरुद्ध काम करना आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने में आप अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। उसी के दम पे आप अपने व्यापार को उत्तम स्थिति में लेकर आएंगे और समाज के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से जुड़कर वर्ष के अंतिम महीने में आपका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आइए जानते हैं धन और लाभ की क्या स्थिति है। धन और लाभ की स्थिति देखी जाए तो ये वर्ष आपको कुछ तो चुनौतियां देगा, खर्च भी कराएगा, लेकिन जिसके कारण लाभ की स्थितियां सीमित होगी। लेकिन मुख्य रूप से आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि आपकी आमदनी का एक पक्का जरिया प्रदान करेगा, जिससे आप वर्ष पर्यंत आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। आप अपनी सभी आर्थिक चुनौतियों से पीछे हट जाएंगे। बृहस्पति महाराज जब अप्रैल के मध्य छठे भाव में रहकर द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चे बढ़े रहेंगे। आर्थिक रूप से आप कुछ परेशानियां महसूस करेंगे, क्योंकि धर्म कर और अन्य महत्वपूर्ण कामों पे आपको खर्च करने होंगे। ये खर्च ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत आवश्यक होंगे, आप इनसे मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में किसी भी तरह का निवेश करना नुकसानदायक और जोखिम भरा हो सकता है। आइए जानते हैं तुला राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष कुछ कमजोर होगा। बृहस्पति आपके छठे भाव में मंगल का वक्री होकर अष्टम भाव में देखेंगे। चौथे भाव में बैठे शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। बीमारी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस दौरान आपको पूरी सतर्कता बरतनी है। नवंबर का महीना जब आएगा आप अचानक से काफी राहत महसूस करेंगे और स्वास्थ्य में मजबूती आएगी। आइए जानते हैं तुला राशि वाले को क्या उपाय करने चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन व्रत करना चाहिए। शुक्रवार से शुरू करके प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन शुक्रदेव जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन मंदिर की महिला पुजारी को श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। आपको उत्तम गणपता वाला हीरा या ओपल धारण करना चाहिए। इस रत्न को आप अनामिका अंगुली में शुक्ल पक्ष के दौरान शुक्रवार के दिन कभी भी धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं या बीमार हैं तो आपके लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करना लाभदायक रहेगा। तुला राशि का राशिफल यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अन्य राशिफल में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।